एक घर जहां हंसी खुशी की आवाज गूंजनी चाहिए थी, वह घर अचानक मौत की खामोशी से भर गया। कहानी एक ऐसे सनकी पति की जिसके गुस्से ने इंसानियत के सारे हदें पार कर दी। बुर्का एक कपड़ा जिसकी वजह से 3 जिंदगियां मिटा दी गई। पत्नी की इज्जत पर शक, अपने बेटियों के साथ बुरा व्यवहार किया। एक घर, हाँ वही घर जिनके आंगन के नीचे छिपा था ऐसा राज। यह कोई फिल्म नहीं बल्कि असली जिंदगी का खौफनाक सच है, जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया कि आखिर इंसान कब हैवान बन जाता है और ऐसी गलतियां कर बैठता है जो लोगों को हैरान कर देती है। आखिर क्या थी हत्या की वजह? सबों को कैसे छुपाए? जब मामला बाहर आया तो कैसे खुला राज? तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री 24 चैनल के एक नए एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र गढ़ी दौलत गांव की, जहां एक व्यक्ति फारूक, जिसकी उम्र लगभग 37 वर्ष होती है, गांव में आम आदमी था और उसके 5 बच्चे भी थे। लेकिन उसके अंदर पल रहा था एक ऐसा गुस्सा जिसे कोई नहीं जानता था। अपनी पत्नी ताहिर और 2 बेटियों आफरीन व सहरीन की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के लिए फारूक पहले प्लानिंग कर रखी थी। गांव वालों ने देखा था कि फारूक के घर के आंगन में एक गड्ढा खोद रहा है, लेकिन फारूक का कहना था कि वह शौचालय बनवाने के लिए इस गड्ढे को खुदवा रहा है। किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन सच यह था, वह गड्ढा सिर्फ शौचालय के लिए नहीं था, वह उसके दिमाग में पल रहे एक खतरनाक योजना का हिस्सा था। रिश्ते में खटास रोज रोज बढ़ रही थी। फारूक और उसकी पत्नी ताहिर के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, लेकिन एक बार एक बुरके को लेकर हुआ विवाद इस कहानी को मौत की ओर ले जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। 9-10 दिसंबर की रात गांव में अंधेरा छाया हुआ था। घर का दरवाजा बंद होता है। घर में बच्चे अलग अलग कमरों में सो रहे थे और तभी वह हुआ जिसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। एक पल का गुस्सा और फारूक ने वह कदम उठा लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। करीब 6 दिन तक पत्नी और बेटी घर पर नहीं थी। जब पड़ोसी बोलते थे भाभी दिखाई नहीं दे रही है, आपके बच्चे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, फारूक बार बार एक ही बात कहता था, भाभी मायके गई है, उसके बच्चे भी साथ में गए हैं, कुछ दिन बाद वह घर वापस आ जाएगी। लेकिन यह बात उसके पड़ोसी और उसके घर वाले को हजम नहीं हो रही थी। उन लोगों को बेचैनी बढ़ रही थी। लोगों में घबराहट सी होने लगी थी कि अचानक रातों रात मायके कैसे जा सकती है। कहीं फारूक हम लोगों से कुछ छुपा तो नहीं रहा है, हम लोगों से झूठ तो नहीं बोल रहा है। पड़ोसी उसके घर की ओर देखते हैं, परिवार के लोग चिंतित होने लगते हैं। जब कई दिन बीत जाते हैं और कोई संपर्क नहीं होता है, तो फारूक के पिता उसके मायके वाले को फ़ोन लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ताहिरा आपके पास गई है। लेकिन मायके वाले कहते हैं कि ताहिरा मेरे पास नहीं आई है। साथ में यह भी पूछते हैं कि कोई बात तो नहीं है। फारूक के पिता बताते हैं कि ताहिरा कई दिनों से यहाँ नहीं दिख रही है। ताहिरा के मायके वाले डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। उसके माता पिता पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस में जाकर शिकायत करते हैं और पुलिस फारूक के घर पहुंचती है। घर में अजीब सी बदहवासी थी। घर पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ था और जब पुलिस घर में छानबीन करती है तो उसे कुछ नहीं मिलती है। पुलिस फिर फारूक की तलाश करती है, फारूक को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन फारूक कुछ नहीं बताता है। जब पुलिस उसके साथ सख्ती बरतती है तो वह स्वीकार करता है कि इस घटना का अंजाम फारूक ने ही दिया है। घरेलू विवाद और शक की भावना ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वह अपने आप को नहीं रोक पाया। उसने अपने ही दुनिया तबाह कर ली। फारूक आगे बताता है, सबसे पहले ताहिरा को, उसके बाद घटना की आवाज़ सुनकर उसकी बड़ी बेटी आती है आफरीन, उसे भी इस गुस्से में गोली मार दी। उसके बाद छोटी बेटी शाहीन जो लगभग 7 वर्ष की होती है, उसे उसका गला दबाकर घटना को अंजाम देने के बाद
फारूक ने तीनों को घर के आंगन में खोदे गए गड्ढे में दफना दिया। फिर उसके ऊपर मिट्टी डालकर फर्श की तरह सीमेंट ईंट लगा दी ताकि कोई सुराग ना मिले, किसी को शक ना हो, किसी को पता ना चले। पुलिस फारूक के बताए गए बयान पर उसके घर में खुदाई करवाती है। कुछ ही मिनट में जो बाहर आता है उसे पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। घटना घरेलू विवाद से शुरू हुई। आरोपी की पत्नी बिना बुर्के पहने मायके गई थी, जिससे पति को उसके इज्जत को ठेस पहुंचा था। पुलिस ने आगे कहा, फारूक हत्या, साजिश और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। फारूक को हथियार सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति को भी पकड़ा और कहा, अब केस कोर्ट में चलेगा और फारूक को सख्त से सख्त सजा मिलने की संभावना है। साथ ही गांव वाले लोग आज भी सदमे में हैं। हर किसी के पास सिर्फ एक ही सवाल है कि इंसान इतना सनकी कैसे बन सकता है, कि किसी के कपड़े को लेकर इतना बड़ा विवाद कैसे कर सकता है, इतना बड़ा घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। समाज में महिलाओं के लिए अधिकार और सुरक्षा की बात फिर से उठती है कि आरोपी अपनी पत्नी के बुर्का ना पहनने पर इतनी बड़ा सजा कैसे दे सकता है। एक पति, एक पिता जिसे अपने परिवार की रक्षा करनी थी, वही इसकी बर्बादी की वजह बन गया। आज दौलत गांव सिर्फ एक बात कहता है, गुस्सा, शक, कट्टर सोच जब रिश्ते पर हावी हो जाए तो घर नहीं पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। जिंदगी में याद रखिए, रिश्ते धीरे धीरे नहीं टूटते, पहले भरोसा मरता है, फिर प्यार और आखिरी में इंसान। आज इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि तो लोगों को जागरूक करना है कि ऐसी घटनाएं समाज के अंदर ना हो और ऐसे हैवान दरिंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। मिलते हैं आपसे फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।